Morning student, today we are going to discuss the first poem of your Flamingo book, that is My Mother at 66. आज हम लोग जो है अपने फ्लेमिंगो बुक की सबसे पहली पोएम माई मदर एट 66 को डिस्कस करने चल रहे हैं। और इसमें डिस्कस करने से पहले हम लोग अबाउट द पोएटस के बारे में, यानी कि पोएट जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अबाउट द स्टोरी या द स्टोरी बेस्ड ऑन, ये स्टोरी किस पर बेस्ड है, जो ये पोएम है ये किस पर बेस्ड है, इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन जो है डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट द पोएटस सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है एग्जाम में थोड़ा बहुत अबाउट द पोएटस या पोएट से या राइटर से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो माई मदर एट 66 है उसको लिखा किसने है। तो ये रिटन बाय कमला दास, इसको जो है कमला दास ने लिखा है। ये पोएम जो है कमला दास ने लिखा है। और इस पोएम में माई मदर एट 66, जैसा कि 66 जो एज होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि एजिंग जो है एजिंग एज होती है, यानी कि ओल्ड एज होती है। तो यहाँ पर ये ओल्ड एज को दिखाया गया है कि बताया गया कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब आदमी का बूढ़ा होना ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही है, एक ना एक दिन किस आदमी को बूढ़ा होना है। तो यहाँ पर इसकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। तो इस पोएम में यही डिस्क्राइब किया गया है कि वो अपनी माँ से कितना उसका अफेक्शन है, कितना अटैचमेंट है, और वो इस बात से डरती है या उसको इस बात का दुख होता है कि कहीं वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए या सेपरेट ना हो जाए या उसकी मदर की डेथ ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है टाइटल को तो डिस्कस कर ही लिए हैं। टाइटल जो इसमें एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएटस जैसा कि कमला दास जो है ये लेडीज हैं, तो लेडीज में पोएट का फेमिनिन जेंडर पोएटस होता है, तो इसलिए इसको हम पोएटस पढ़ेंगे। तो पोएटस इनका पेन नेम, यानी कि जो अपनी लिटरेचर को जिससे वो राइट करती हैं, जिस नेम से, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं या पोएम्स हैं, वो अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, ये माधवी कुट्टी नेम से राइट करती हैं अपने सारे लिटरेरी वर्क्स को। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है मैरिड नेम, आफ्टर मैरिज जो इनका नाम हुआ वो कमला सुरैया हुआ। कमला सुरैया, इनकी मैरिज के बाद इनका नाम जो है कमला सुरैया हो गया। और शी कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1999, और इन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था 1999 में। थर्ड पॉइंट जो है इनकी बर्थ से रिलेटेड है। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च, ये जो है 31 मार्च 1934 को जो है पैदा हुई थी। और ये कहाँ पैदा हुई थी? पुण्यारकुलम, मद्रास मीन्स चेन्नई। मद्रास उस समय जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का एरिया था वहां पर ये पैदा हुई थी। तो पुण्यारकुलम मद्रास में ये पैदा हुई थी 31 मार्च 1934 में। नेक्स्ट है डेथ। शी वॉज डाइड ऑन 31 मई, मतलब 31 मार्च में इनकी पैदाइश हुई थी 1934 में, और ये इनकी डेथ जो हुई थी 31 मई 2009 में हुई थी। और ये इनकी डेथ जो है पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इनकी डेथ जो है पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस मीन्स होता है बरीड प्लेस, जहां पर इनको दफनाया गया था। वो कहाँ दफनाया गया था? ये है पालायम जामा मस्जिद है तिरुवनंतपुरम में। पालायम जामा मस्जिद या जुमा मस्जिद तिरुवनंतपुरम में इनको दफनाया गया था या इनको बरीड किया गया था। अवार्डेड, इनको अवार्ड भी मिले थे, जिसमें इनके जो चीफ जो है, यानी कि मेन जो अवार्ड्स हैं वो केरला साहित्य अकादमी अवार्ड है और साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको अवार्डेड किया गया था या इनको दिया गया था। ये तो हमने ब्रीफली जो है अबाउट द पोएटस जो है, यानी कि अबाउट द पोएट हमने पढ़ा।
और इसमें भी हम बुक में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो छूट गया है। नेक्स्ट है अबाउट द पोएम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं अबाउट द पोएम। अब सबसे पहले ये जान लेना है कि हम जो पोएम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है एजिंग के बारे में है, ये ओल्ड एज के बारे में है। और इसमें ये बताया गया है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो बूढ़ा होना जो होता है एक तरीके से वो एक स्वाभाविक जो है प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है। और इस पोएम में ये दिखाया गया है, इन दिस पोएम जब पोएटेस डिस्क्राइब हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड एजिंग मदर। इसको मैंने पहले ही अभी डिस्क्राइब कर लिया था जब हम लोग टाइटल को डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है जो पोएटेस है वो अपनी मदर से उसका लव, अफेक्शन, अटैचमेंट जो है उसको शो करती है कि वो कितना अपनी मदर को चाहती है, जो उसकी बूढ़ी माँ है। और नेक्स्ट जो इसमें बात है, यानी कि जो नेक्स्ट थिंग है वो है, इसमें इन्होंने एक बात और डिस्क्राइब किया है कि इनकी माँ जो है दिन ब दिन जो है बूढ़ी होती जा रही हैं, यानी कि वो एजिंग प्रोसेस में है बहुत ज्यादा। शी हैज बिकेम वेरी ओल्ड, मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इसलिए उसको एक बात का डर रहता है या पेन रहता, फियर रहता है किसका, अपनी माँ से सेपरेशन का। सेपरेशन मीन्स यहाँ पर होगा डेथ, कहीं उसकी माँ मर ना जाए और वो अपने माँ के बगैर हो जाए या माँ से दूर ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा इसका फियर भी उसको रहता था। तो सो लेट्स द चैप्टर एंड सी योर टेक्स्ट बुक। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो है माई मदर एट 66, मेरी माँ जो जिनकी उम्र कितनी हो चुकी है, लगभग 66 ईयर हो चुकी है, यानी कि शी हैज बिकम वेरी ओल्ड। एंड अबाउट द पोएट, यहाँ पर पोएट दिया गया है, यानी कि ये कमला दास हैं तो ये पोएटेस है। तो यहाँ पर अबाउट द पोएट के बारे में हम पढ़ेंगे। कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन 1934-2009। ये इनकी बर्थ और डेथ डेट सिर्फ लिखी हुई है, मतलब ईयर लिखा हुआ है, कब ये पैदा हुई और कब ये मर गई, ये इसको हमने पीछे डिस्कस किया है। एंड कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। ये सब बताया गया है कि कमला दास जो है मालाबार केरला में पैदा हुई थी। एंड शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट, और वो इंडिया की वेल नोन पोएटेस मानी जाती हैं, बहुत ही फेमस पोएटेस मानी जाती हैं। एंड हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और इनकी जो पोएम है वो उसके इनोवेशन, ओरिजिनलिटी और वर्सेटिलिटी जो होती है, ये इसका मतलब होता है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न, ठीक है, वर्सेटिलिटी जो है उससे, और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इनकी पोएम में मतलब राष्ट्र की मिट्टी की खुशबू आती है, एक तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को मिलती है, नेशनल फीलिंग देखने को मिलती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, यानी कि कमला दास जो है उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, नॉवेल लिखी है, पोएम लिखी है इंग्लिश और मलयालम में। मोस्टली ये इंग्लिश और मलयालम में ही लिखती थी। अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी, मैंने बताया कि जो इनके लिटरेरी वर्क्स हैं वो हमेशा पब्लिश्ड होते हैं किस नेम से, माधवी कुट्टी के नेम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। इसमें ये बताया गया है कि इनकी जो वर्क्स हैं, इसमें जो है इंग्लिश वर्क्स हैं उसमें अल्फाबेट ऑफ लस्ट है जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी छोटी कहानियों की जो है एक कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज, ये 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने 5 बुक ऑफ पोएट्री, और इन्होंने इसमें जो है 5 बुक्स जो है पोएट्री के भी जोड़े या इन्होंने राइट किए। शी इज अ सेंसिटिव राइटर who capture the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. अब इन्होंने कहा, यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि सी इज अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही भावुक, सेंसिटिव, इमोशनल राइटर हैं, एंड हु कैप्चर्स कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और इन्होंने इसमें बताया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप की जो बारीकियां हैं, डेलिकेसीज हैं,
छोटी छोटी बातें हैं और जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बहुत ही, उनके बारे में, उनके रिलेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। मतलब जो ह्यूमन रिलेशन होता है एक दूसरे का, उसमें जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनके मोस्टली पोएम में दिखाया जाता है, या ये उसमें मोस्टली राइट करती हैं उन बारीकियों के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के। एंड इन लिरिकल इडियम, ये जो फॉर्म होता है वो लिरिकल इडियम फॉर्म में इन्होंने लिखती है। यानी कि लिरिकल मीन्स होता है म्यूजिकल या मेलोडिक भी कह सकते हैं, लयात्मक या संगीतमयी, जो है काव्यमयी मुहावरों के द्वारा जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। और उनमें से माई मदर एट 66 एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं, एक लाइन है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और इसको हमने डिस्कस भी किया है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, आगे आप देखेंगे कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि आदमी का बूढ़ा होना या धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ना जो है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और क्या कभी तुमने या हमने या तुमने जो है इस बारे में सोचा कि आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो आपसे क्या होप करते हैं, या आपसे उनकी कौन सी जो है होप जुड़ी हुई होती है। ये तो इसमें बताया गया है, ये क्वेश्चन फॉर्म है, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा। लेट्स बिगिन द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। यहाँ तक हम पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है इस पोएम की एक खासियत है कि ये सिंगल सेंटेंस में लिखा हुआ है और ये पंक्चुएटेड बाय कामास, और कामा से सिर्फ पंक्चुएट किया गया है, इसमें एक ही सेंटेंस है। तो हम थोड़े थोड़े पार्ट्स, जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसमें करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बताया जा रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि हम ये जो है कह रही हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के होम से, यानी कि अपने माँ बाप के घर से, यानी कि जो हमारा पैतृक होम है, माँ बाप का घर है, यानी कि हमारा जो अपना घर है, वहां से मैं क्या कर रही हूँ, ड्राइविंग, यानी कि ये कार से ड्राइव करते हुए जा रही होती हैं। वो कहाँ पर जा रही हैं, कोचीन। कोचीन जो है ये केरला में एक सिटी है जिसका नाम अब कोची हो गया है। तो वो कह रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव करते हुए कोचीन जा रही थी। कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह को। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने देखा अपने बराबर में बैठी हुई अपनी माँ को। कह रही हैं ये कमला दास कि मैंने अपनी माँ को अपनी बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ देखा, या उनको देखा। और वो कैसे दिख रही थी, डोज्ड ओपन माउथ। डोज मीन्स लाइट स्लीप, तो डोज यानी कि लाइटली वो क्या कर रही थी, स्लीप रही, या जो है क्या कहते हैं, नैपिंग कह सकते हैं, नैपिंग कर रही थी। कैसे, मुंह खोल करके, यानी कि उनका मुंह खुला हुआ था और वो सो रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा जो है, यहाँ पर इनके चेहरे को एक लाश के चेहरे से, यानी कि एक मुर्दे के चेहरे से कंपेयर किया गया है कि बुढ़ापे में चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, तो यहाँ पर वो लाश के जो है चेहरे से कंपेयर किया गया है। कह रही हैं उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लाश का चेहरा होता है जो एसन पड़ जाता है, यानी कि राख, एसन मीन्स होता है राख की तरह, लेकिन यहाँ पर पेल पड़ जाना, कलरलेस हो जाना, विदाउट चार्म हो जाना, चार्मलेस हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसमें कोई जो है कलर नहीं था, यानी कि कलरलेस हो चुका था, पेल पड़ चुका था, और उसमें झुर्रियां पड़ गई थी, रिंकल्स पड़ गए, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो एसन एकदम बेनूर हो गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझको जो है एक दर्द सा महसूस हुआ। रियलाइज्ड विद पेन के आगे का जो देखिए पोएम है, पोएम में लिटरेरी मीनिंग जो है बहुत सारी होती हैं, तो इसमें जो रियलाइज विद पेन, वो कौन से दर्द की बात कर रही हैं, जब उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो एकदम उनका चेहरा है डेड बॉडी की तरह हो गया है, या डेड बॉडी के चेहरे की तरह हो गया है, उसमें कोई रंग नहीं है और ना तो कोई खूबसूरती है, एकदम से वो ऐसे मालूम पड़ रहा है। तो कहती है मुझको दर्द सा हुआ। ये दर्द जो था अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि डिस्क्राइब हर पेन, पेन जो है यही है कि वो फियर ऑफ सेपरेशन और डेथ ऑफ हर एजिंग मदर। तो वो अपनी माँ की जो है, माँ से सेपरेशन, मतलब वो सोच रही कि इतनी बूढ़ी हो गई हैं, कहीं ये मर ना जाए, इस बात से वो जो है डर रही है कि मेरे पता नहीं मैं जा रही हूं तो आकर के मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगी या नहीं।
that she was as old as she looked but soon put that thought away। और वो जो है यहाँ पर that she was as old as she looked, और ये दर्द क्यों था? क्योंकि वो इतनी बूढ़ी दिख रही थी जितनी थी, इसका मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एंड लेकिन जल्दी ही, मतलब ये उनके मरने का ख्याल कि कहीं मैं दूर ना हो जाऊं अपनी माँ से, सेपरेशन ना हो जाए मेरा, ये सारी चीजों को उन्होंने क्या किया? थ्रो अवे, थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे। उन्होंने उस विचार से अपना ध्यान क्या किया? हटा लिया। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, उन्होंने छोटे छोटे पेड़ों को देखा जो स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग बैकवर्ड, वो जो है पीछे की तरफ तेजी से दौड़ते जा रहे थे या भागते जा रहे थे। और भागने का मतलब उनकी गाड़ी आगे जा रही तो पेड़ ऑब्वियसली पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी से जाते हैं, बाहर देखते हैं तो जैसे लगता है पेड़ दौड़ रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और जो खुश हैं बच्चे हैं, खुश मिजाज बच्चे हैं, वो अपने घरों से पानी की तरह छलक करके बाहर आ रहे हैं। और बच्चे जो होते हैं फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, और वही बता रहे हैं कि इनकी माँ जो है, इनके अंदर ना तो अब विगर है, ना तो स्ट्रेंथ है, ना तो एनर्जी है, ना तो वो चार्म है। तो बच्चे जो हैं, ये बच्चे से यहाँ पर कंपेयर किया है कि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग क्लास, एंड we were discussing the first poem from your Flamingo book, that is My Mother at 66, and the poetess of this poem is Kamla Das. Kamla Das is the composer of this poem. My Mother at 66 is composed by Kamla Das। और जैसा कि हम लोग अपने फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे लाइन बाय लाइन, और इसका नाम था माई मदर एट 66, और ये जो है कमला दास ने इसको राइट किया था। हमने इसमें जो है इस पोएम में अबाउट द पोएटेस डिस्कस किया, और अबाउट द पोएम किसके बारे में है? कमला दास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनकी बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, ठीक है। और ये जो है नॉवेल भी लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है इन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं जो ह्यूमन रिलेशंस के जो है माइन्यूट जो है चीज़ों को जो है एक तरीके से माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। इन्होंने अपनी पोएम में जो है ह्यूमन रिलेशन को बहुत ही बारीकी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर माई मदर एट 66 में भी इन्होंने अपनी मदर के साथ यानी कि माँ के साथ जो इनका लगाव है, या लोगों का जो अपनी माँ के साथ लगाव होता है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस पोएम में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ये पोएम बेस्ड है एक बूढ़ी माँ के ऊपर, और इस पोएम में ये शो किया गया है कि जो पोएटेस होती है उसको एक फियर सा होता है, या जाना पहचाना सा फेमिलियर पेन होता है। कि वो पेन क्या होता है कि वो अपनी माँ से सेपरेट होने का पेन होता है, कि जैसे बचपन में बच्चे इस बात से डरते हैं कि कहीं मेरी माँ छोड़कर मुझको चली ना जाए, तो वैसे ये बड़ी हो गई है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वहाँ पर सेपरेशन का मतलब जो है डेथ नहीं होता है, लेकिन जब ये बूढ़ी हो चुकी है तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो मैच्योर लेडी है, तो उसको इस बात वो जान रही है कि जो है कि सेपरेशन यहाँ पर जो होगा वो डेथ है। तो उसको ऐसा लग रहा है, वो कहीं जा रही होती है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं, या मेरी माँ मुझसे अलग ना हो जाए, वो इस बात से डर रही होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ लाइनें जो है डिस्कस की थी, या मैंने एक्सप्लेन किया था, और फिर से मैं इसको जो है जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ तक तेजी से यानी कि एक सरसरी निगाह से हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद जहाँ से एक्सप्लेन करना है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली, जैसे सिमिली हुआ, मेटाफर हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एजिंग के बारे में है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। मैंने पहले ही बताया था आपको पहले वीडियो में कि जो बूढ़ा होने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। मतलब यहाँ पर जो है जो पोएटेस है वो किसी व्हीकल से वो कहाँ जा रही है,
अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जो है पिछले फ्राइडे को जो है मॉर्निंग को वो जा रही होती है, और उसकी मदर जो होती हैं उसकी बगल वाली या पास वाली सीट पर जो है वो बैठी होती हैं उस, और कहती है कि मैंने अपनी माँ को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी तो अपने पास वाली सीट पर देखा। एंड dozed open mouth, her face as like that of crops, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था और वो हल्की सी नींद ले रही थी। स्लीप लाइटली, डोज्ड मीन्स होता है स्लीप लाइटली, यानी कि नैपिंग, वो नैपिंग कर रही थी, मुंह खोल करके सो रही थी। मोस्टली जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जब सोते हैं तो मुंह खोल करके सांस लेते हैं, तो वही कह रहे हैं कि वो डोज कर रही थी या लाइटली स्लीप कर रही थी। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, और वो यहाँ पर उनके चेहरे को जो है कंपेयर करती हैं कि एक डेड बॉडी से, डेड बॉडी के चेहरे से, कि जैसे उसका चेहरा जो होता है, मतलब जो डेड बॉडी का जो है फेस होता है वो चार्मलेस हो जाता है, या उसमें कोई कलर नहीं रहता है, कोई ग्लो नहीं रहता है, फेड हो जाता है या पेल पड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से मेरी मदर का भी फेस हो चुका था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको एक पेन महसूस हुई, या उन्होंने सी फेल्ट पेन, उनको पेन, दर्द महसूस हुआ या दुख महसूस हुआ। और ये पेन मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये पेन जो था ड्यू टू द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, इनकी माँ से जो है वो सेपरेशन का पेन था कि कहीं उनकी माँ उनको छोड़ करके चली ना जाए या उनकी डेथ ना हो जाए। That she was as old as she looked, और वो इतनी बूढ़ी थी जितना वो दिखाई दे रही थी, मतलब उनकी एज 66 थी और वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। एंड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ये बार बार सोचना कि मेरी माँ डेड बॉडी की तरह दिख रही हैं या वो मरने वाली हैं, इस थॉट को वो जो है एक तरीके से उस थॉट से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए या उसको नेग्लेक्ट करने, उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया, उसको छोड़ दिया वहीं पर, इस आइडिया को वहीं पर छोड़ दिया। और इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड ट्रीज पुट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो कह रही हैं जो कमला दास हैं कि मैंने इस थॉट को वहीं पर छोड़ दिया कि ये चीजें सोचना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है कि मेरी माँ मरने वाली हैं, ये थोड़ा सा उसको पेनफुल लग रहा था, तो उसने इस थॉट को हटाया अपने जहन से, अपने दिमाग से हटाने के लिए उसने क्या किया, उसने बाहर खिड़की से बाहर देखा उन पेड़ों को जो क्या थे, जो यंग ट्रीज थे, छोटे बड़े जो भी पौधे थे, वो स्प्रिंटिंग, वो भागे जा रहे थे। जैसे आप व्हीकल से चल रहे हो वैसे भागते तो नहीं है पेड़, वो रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप व्हीकल से आगे की तरफ बहुत तेजी से जा रहे होते हैं तो पेड़ जो है लग रहा होता है कि वो सामने से पीछे की तरफ आप भागे जा रहे हैं। तो ये अक्सर जो है आपने इसको फील किया होगा। तो ये कह रहे हैं कि वो देखती हैं कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यहाँ पर पेड़ों के पीछे की तरफ भागने का यहाँ पर जो मतलब है या उनका दौड़ने का जो मतलब है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जो टाइम है वो बहुत तेजी से बीतता जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, स्पिलिंग मीन्स होता है जैसे पानी की तरह छलक करके बाहर आ जाना, जैसे पानी जब छलकता है या फुहार की तरह बाहर आना, तो मेरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रेन, वो पानी की तरह जो है क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं या बाहर आते हैं। कहाँ से, आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से। यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे जो है वो यहाँ पर जो इनको सिंबलाइज किया गया है, यहाँ पर उनके अंदर लाइफ होता है, विगर होता है, स्ट्रेंथ होता है, चार्म होता है, एनर्जेटिक होते हैं। तो यहाँ पर इसको बच्चों को जो सिंबलाइज किया गया है तो वो उनको दिखाया गया कि ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। लेकिन मेरी मदर के अंदर अब ये सारी चीजें नहीं है, वो एकदम डल हो चुकी हैं, वो ओल्ड हो चुकी हैं, उनके अंदर कोई चार्म नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई ज्यादा एक्टिविटी है या उनके अंदर विगर नहीं रह गया है, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रही हैं। बट अब यहीं से हमको पढ़ना है, इसको हम यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब यहाँ से हम फिर इसको प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ पता चल रहा है कि ये अपने पेरेंट्स से घर से कोचीन जो है वो किससे जा रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं। तो ये जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं ये कहती हैं जब एयरपोर्ट पर मैं पहुंची और जब सिक्योरिटी चेक हो गया
तो क्या हुआ, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ यार्ड्स दूर ही जो है खड़ी होकर के या खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, यहाँ मतलब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची और सिक्योरिटी चेक हो गया तो कुछ यार्ड एक तरीके से जो है मेजरमेंट होता है, ठीक, सॉरी, यार्ड जो होता है मतलब 3 फीट्स जो है एक मेजरमेंट होता है कि 3 फीट्स इज इक्वल टू नियर अबाउट 1 यार्ड माना जाता है। तो कह रहे फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स दूरी पर जो है आप सिक्योरिटी चेक के बाद, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी चेक होती है, आपके बैगेज, आपको सारी चीज़ें मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेक की जाती हैं। तो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ यार्ड दूरी पर खड़े होकर के मैंने दोबारा जो है अपनी माँ को देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा, एंड वैन पेल, फिर से उन्होंने क्या देखा कि वो एकदम से वैन हो चुकी थी, चार्मलेस हो चुका था उनका चेहरा, उनके चेहरे पर कोई चार्म नहीं था, कोई ग्लो नहीं था, कोई कलर नहीं था, वो एकदम से पेल हो चुकी थी, झुर्रियां पड़ चुकी थी, रिंकल्स पड़ चुके थे उनके चेहरे पर, या उनके चमड़े लटक चुके थे, या वो बहुत बूढ़ी लग रही थी। एंड पेल, और वो पेल थी, डल थी, एज अ लेट विंटर्स मून, और इनके फेस को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है लेट विंटर्स मून से। विंटर्स जब बीतने वाला होता है, लेट विंटर्स मून जो होता है, उस समय जो चांद होता है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग नहीं होती है, तो वो फेडेड दिखता है। तो उस फेडेड जो है मून से अपनी मदर के फेस को यहाँ पर सिंबलाइज किया है, इन्होंने बताया है कि जैसे लेट विंटर्स का जो चांद होता है, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसमें जो है कोई चमक नहीं होती है, जो चार्म नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से मेरी माँ का भी चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उसके बाद उन्होंने वही पुराना जो है फैमिलियर, जाना पहचाना सा जो है दर्द उनको महसूस हुआ, मतलब फिर से वही जाना पहचाना सा, जैसे पहले इनको पेन हुआ था कि कहीं मेरी माँ से मैं बिछड़ ना जाऊं, तो वही जाना पहचाना सा दर्द फिर इनको होता है। और माई चाइल्डहुड फियर, जैसे कि मेरे बचपन का जो फियर था, डर था, वैसे ही ये जाना पहचाना सा दर्द मुझको हुआ। और ये जाना पहचाना सा दर्द, जैसे बचपन में बच्चे को मैंने पहले बताया कि बच्चे जो है अपनी माँ से सेपरेट होने से डरते हैं, वो हमेशा अपने माँ के पास रहना चाहते हैं। तो जैसे ही उनकी माँ उनसे सेपरेट होती है तो वो रोते हैं, या तो फिर वो उनके साथ ही रहते हैं, और इस ख्याल से उनको डर लगता है कि कहीं मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो सेपरेशन है, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर ड्यू टू एजिंग एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। बट ऑल आई सेड, लेकिन इसके बाद भी मैंने जो कुछ भी कहा था वो क्या था, अपनी माँ से इन्होंने क्या कहा, इसके बावजूद कि उनको लग रहा था कि मैं दोबारा अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगी, इसका डर था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, कि मदर, मैं यानी कि मेरी माँ, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। मतलब वो कहीं जा रही होती है, वो कहती है माँ मैं आकर के आपसे जल्द ही मिलूंगी। और यहाँ पर जो है ये अपनी माँ को अश्योर कराना, रीअश्योर कराना चाह रही है, एकदम से उनको मतलब बताना चाहती है, उनको दिलासा देना चाहती है कि नहीं माँ मैं आपसे जरूर मिलूंगी और आप भी मुझसे दोबारा मिलेंगी। एंड all I did was smile and smile and smile। यहाँ पर स्माइल कई बार आया है, तो यहाँ पर इसमें एक तरीके से होप है कि वो जो है होपफुली जो है, जो इन्होंने कहा कि all I did, मैंने जो कुछ भी इसके बाद किया केवल और केवल मैंने मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। मतलब ये इनकी मुस्कुराहट में एक होप थी, एक एश्योरेंस था कि मेरी माँ, मैं आपसे दोबारा जरूर आके मिलूंगी। यहाँ तो आपकी पोएम जो है एंड होती है, लेकिन इंटर में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, वो सिमिली है और मेटाफर है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम बेसिस के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सिमिली है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बट शेयर आ कॉमन क्वालिटीज। इसमें जो है दो डिफरेंट चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन उसको जो है वो कंपेयर किया जाता है उन चीजों को एक दूसरे से,
और उसमें जो कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो लाइक या एज यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो आपकी पोएम में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कंपैरिजन का, वो है हर फेस एसन लाइक दैट, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। तो यहां पर जो है मैं राइट कर दे रहा हूं, हर फेस एसन like that of a crops। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आपको जब होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें से ही आप अपनी इस पोएम से आप राइट करेंगे। और दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हर फेस एसन लाइक दैट, लाइक देखिए लाइक से इसको जो है इस हर फेस यानी कि इसकी मदर के फेस को जो है क्रॉप से यानी कि डेड बॉडी से यहाँ पर कंपेयर किया गया, डेड बॉडी के फेस से कंपेयर किया गया। नेक्स्ट जो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है फिगर ऑफ स्पीच मतलब मेटाफर जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच में जो है ये स्टेट किया जाता है कि जो टू थिंग्स होती हैं उनको एक मान लिया जाता है, इसमें एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो इसमें जो है जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका मेरी चिल्ड्रेन स्प्रिंटिंग है, मेरी चिल्ड्रेन स्प्रिंटिंग। मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग मतलब बच्चे जो है पानी की फुहारों की तरह जो है बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पर इसको जो है मेरी चिल्ड्रेन को पानी की फुहारों से जो है डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया कि बच्चे जो है पानी की फुहारों की तरह हैं। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो सिमिली है इसमें लाइक और एज का यूज किया जाता है कंपैरिजन को शो करने के लिए, लेकिन मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।